मैं भरतपुर बोल रहा हूँ। राजस्थान में स्थित मेरा जिला देश का एक जाना माना पर्यटन स्थल है। इसे राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। मेरा क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। मेरे जिले की सीमाएं राजस्थान के 4 जिले अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर को स्पर्श करती हैं। मेरे ज़िले की सीमा उत्तर में हरियाणा से, पूरब में उत्तर प्रदेश से लगती है। वहीं दक्षिण में धौलपुर व करौली और पश्चिम में दौसा, करौली व अलवर जिले से लगती है। 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी। वहीं 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। मैं कई जिलों की सीमाओं को छूता हुआ वाकई में एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हूँ। मेरी ऐतिहासिकता, प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप पहले कभी मेरे यहाँ नहीं आए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। वैसे तो मेरे यहाँ स्थित वर्ल्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य बेहद प्रसिद्ध है। इस वर्ल्ड सेंचुरी में अफगानिस्तान, चीन और तुर्की समेत कई दूर दूर के देशों के पक्षी हैं जो पर्यटनों को बहुत भाते हैं। मेरे अंदर सालों पुराने किले और महल भी हैं जो महाराज सूरजमल के शासन के दौरान बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ सरकारी संग्रहालय, लोहागढ़ किला, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर पैलेस और कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध आकर्षण हैं। मैं राजस्थान का एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ देश का प्रसिद्ध पक्षी उद्यान भी मेरे अंदर स्थित है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान पक्षी प्रेमियों का भी बसेरा है। भरतपुर शहर की बात की जाए तो इसकी स्थापना जाट शासक राजा सूरजमल ने की थी और यह अपने समय में जाटों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के मंदिर, महल व किले जाटों की कला कौशल की गवाही देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी यहाँ देखने के लिए अनेक जगह हैं। मेरा नामकरण प्रभु श्री राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है। लक्ष्मण जी इस राज परिवार के कुलदेव माने जाते हैं। इससे पहले पूर्व में यह जगह सोगड़िया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में थी, जिसको महाराजा सूरजमल ने जीता और 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली थी। महाराजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य की सीमा आगरा, अलवर, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फारूकनगर, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव तथा मथुरा तक के विस्तार भूभाग पर फैली हुई थी। अंत में महाराजा बृजेंद्र सिंह ने 1929 से और 1947 तक उनका शासन रहा था, तो उन्होंने 1947 में भरतपुर राज्य को भारत में शामिल कर दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे अंदर 25,48,462 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मेरे यहाँ का लिंगानुपात है प्रति 1000 व्यक्तियों पर 880 महिलाएं। वहीं भरतपुर में साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर है 70.1%। वहीं मेरे यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर 84.1% है और महिलाओं की साक्षरता दर 54.2% है। यहाँ पर ऊषा मंदिर बयाना में स्थित है। कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी
चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर 956 में बयाना में ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में आक्रमणकारियों यानी कि मुगल शासकों ने तोड़वाकर ऊषा मस्जिद का रूप दे दिया। यहाँ पर गंगा मंदिर भी स्थित है। गंगा मंदिर का निर्माण कार्य भरतपुर रियासत के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में प्रारंभ करवाया था। इस मंदिर को बनाने में बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 2 मंजिलें गंगा मंदिर की इमारत 84 खम्भों पर टिकी हुई है। इसके सामने का हिस्सा मुगल शैली पर तथा पीछे का हिस्सा बौद्ध शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसके बाद में महाराजा बलवंत सिंह के वंशज महाराज विजेंद्र सिंह ने इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को गंगा की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। इस मंदिर में गंगा मैया के वाहन मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव नाम भगवान शिव को समर्पित मंदिर से लिया गया है, जो इस उद्यान के बीच में स्थित है। घना नाम घने वनों की ओर संकेत करता है, जो कि एक समय एक उद्यान को घेरे हुए है। यहाँ करीब 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें यहाँ रहने वाले और प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। यहाँ भारत के अन्य भागों से तो पक्षी आते ही हैं, साथ ही यूरोप, साइबेरिया, चीन, तिब्बत आदि जगह से भी प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। पक्षियों के अलावा सांभर, चीतल, नीलगाय आदि पशु भी यहाँ पाए जाते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गंगा महारानी मंदिर की तरफ। यह मंदिर शहर का सबसे खूबसूरत मंदिर है। वास्तुकला की राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली को खूबसूरत मिश्रित गंगा महारानी का निर्माण भरतपुर के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। इस मंदिर की दीवारों और खम्भों पर की गई बारीकी और सुंदर नक्काशी दर्शनीय है। मंदिर को पूरा होने में 91 साल का समय लगा था। यहाँ पूरे देश तथा विदेशों से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। केवल श्रद्धा की दृष्टि से ही नहीं, उनके वास्तुशिल्प के कारण भी यहाँ मंदिर लोगों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि जब देवी गंगा अपना दिव्य आशीर्वाद जल में डालती हैं, वह जल भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे प्यारे बांके बिहारी जी के मंदिर पर। बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भरतपुर का बांके बिहारी मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहाँ हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। आरती से पहले भगवान की प्रतिमा को वस्त्र और आभूषणों से सजा दिया जाता है। मुख्य कक्ष के बाहर बरामदे की दीवारों पर भगवान कृष्ण के बचपन को साते चित्र देखे जा सकते हैं। मंदिर की दीवार और छतों पर अनेक देवी देवताओं की भी सुंदर तस्वीरें बनी हुई हैं। अब मैं यहाँ के लक्ष्मण मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1870 में करवाया था। उनके पिता महाराजा बलदेव सिंह की श्री संत दास के संपर्क में आए और तब उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। श्री संत दास लक्ष्मण जी के भक्त थे और जीवन पर्यंत उनके प्रति समर्पित रहे। इस मंदिर की नींव के बाद महाराजा बलदेव सिंह ने
बलवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मंदिर को पूरा करने का श्रेय महाराजा बलवंत सिंह को ही जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की प्रतिमा स्थित है। उसके अलावा प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान जी की छोटी मूर्तियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। ये सभी प्रतिमाएं अष्ट धातु से बनी हैं। यह मंदिर पत्थरों पर की गई खूबसूरत नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लोहागढ़ किले की तरफ। महाराजा सूरजमल ने एक अभेद किले की परिकल्पना की थी। इसके अंतर्गत शर्त यह थी कि पैसा भी कम लगे और मजबूती में बेमिसाल हो। राजा साहिब ने इस विषय पर मंत्रियों, दरबारियों तथा विद्वंत जनों से गहन विचार विमर्श किया। तत्कालीन युद्ध के संसाधनों एवं उनकी मारक क्षमता का ध्यान रखते हुए, यानी कि बमबारी से किले को बचाने के लिए उसकी मजबूती को ध्यान में रखा। इसके फलस्वरूप किले के दोनों तरफ मजबूत दरवाजे, जिनकी नुकीले लोहे की सलाखें लगी हैं। उस समय तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था। इससे किलों की मजबूत से मजबूत दीवारों को आसानी से तोड़ा जा सकता था। इसलिए पहले किलों की चौड़ी चौड़ी दीवारें, मजबूत पत्थर और ऊंची ऊंची प्राचीरें बनाई गईं। अब इन पर तोपों के गोले का असर नहीं हो सके, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे सैकड़ों फुट गहरी चौड़ी खाई बनाई, जिससे दुश्मन के द्वारा तोपों के गोले दीवार पर दागने के बाद मिट्टी में धंसकर दम तोड़ दें। अगर नीचे की ओर प्रहार करें तो पानी में शांत हो जाए। पानी को पार कर सपाट दीवार पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव था। मुश्किल वक्त में किले के दरवाजों को बंद करके सैनिक सिर्फ पक्की दीवारों के पीछे और दरवाजों पर मोर्चा लेकर पूरे किले को आसानी से अभेद बना लेते थे। जिस किले में लेख मात्र भी लोहा नहीं लगा और उसकी अभेदता के बल पर लोहागढ़ कहलाया गया, जिसने समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपना लोहा मनमाने में शत्रु को मजबूर किया। ऐसे थे भरतपुर के सुदर्शी राजा। लोहागढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह किला भरतपुर के जाट शासकों की हिम्मत और शौर्य को प्रतीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डीग के महल की तरफ। भरतपुर से 34 किलोमीटर उत्तर में डीग नामक बागों का खूबसूरत नगर है। शहर के मुख्य आकर्षणों में मनमोहक उद्यान, सुंदर फव्वारा और भव्य जल महल शामिल है। यह शहर की बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। डीग के राजमहलों में निर्मित गोपाल भवन का निर्माण सन 1780 में किया गया। खूबसूरत बगीचों से सजे इस से गोपाल सागर का नज़ारा देखा जा सकता है। भवन के दोनों ओर 2 छोटी इमारतें हैं, जिन्हें सावन भवन और भादो भवन के नाम से पुकारा जाता है। अभी मैं साथ ही आपको लेकर चलता हूँ डीग के किले की तरफ। भरतपुर के आसपास तब तक घूमना अधूरा है जब तक डीग किला नहीं देख लिया गया। राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण कुछ ऊंचाई पर करवाया था। किले का मुख्य आकर्षण यहाँ की घड़ी मीनार है। यहाँ से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है, बल्कि नीचे शहरों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर एक बंदूक रखी है जो आगरा किले से यहाँ लाई गई थी। खाई ऊंची दीवारों और द्वारों से घिरे इस किले के अवशेष मात्र देखे जा सकते हैं।
दोस्तों, अगर मेरे भरतपुर की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो अलवर के इतिहास में।